कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की आई मंडली। अब अपना मन एकाग्र कीजिएगा और बहुत ही आदरमान सत्कार पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी श्रवण के लिए जरा सतर्क और सावधान हो जाइए। भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम लोग श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। ये भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। आप इन दिनों के प्रसंग बहुत ही लाभकारी मान रहे गए। भगवान की विशेष कृपा मेरे और आप पे समझिए। आप 3-4 दिनों से मेरी माताएं, मेरे कई भाई बहुत ही गदगद हो रहे हैं इस अभ्यास योग को सुन करके। तो मेरे बड़े अच्छे भाग्य जो मेरे भगवान ने मुझे प्रेरणा से भरपूर कर दिया है और आप अपने में एक विशेष प्रकार की खुशी और विशेष प्रकार का अभ्यास को करने की प्रेरणा पा रहे हैं प्रभु से। हम दोनों के बहुत अच्छे भाग्य। अभी आपका फरमाइश है कि ये विषय चलते रहना चाहिए। जरूर आपकी आवाज में मेरे हजूर की आवाज है। जरूर मुझे वो प्रेरणा देंगे और मैं आपकी इस मांग को पूरा करता चला जाऊंगा। महाराज जी कह रहे थे लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर महवे अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मोद्वाम। हाँ, अगर ऐसा नहीं कर सकता इस शाम सुंदर दया के समुंदर आपका रोम रोम पुकारेगा। कोई भी दुनिया भर में धार्मिक ऐसा शास्त्र न मिलेगा सज्जनों और विचारशीला कल्याण कामनी बेटी जो आपको छूट दे। परमात्मा कसम बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। मुझे मेरे मालिक ने छोटी सी उमरिया के अंदर बहुत से शास्त्रों के पढ़ने का अवसर और प्रेरणा बख्शी। कोई भी ऐसा दुनिया भर का मुझे शास्त्र नजर नहीं आया। मैं बिल्कुल इतना भी बढ़ा के बात नहीं कर रहा, सच्चाई से और धर्म कंडे पे तोल के बोल रहा हूं। मैं पक्षपात से काम नहीं ले रहा। भले मैं गीता का पैरोकार हूं और गीता रोम रोम में बसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो छूट दे, दुनिया भर में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जो आपको छूट दे। अगर आप कहें ना किसी भी जाकर के धर्म के अंदर ये तो नहीं अपना है काफर कहीं के, अगर इतना आपको पूरा भला कहना है अगर बाइबल के बारे में आप कहो इट इज इंटोरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू पुट इन टू प्रैक्टिस, इतना आपको झाड़ते हैं जो प्रीस्ट बुरी बुरी तरह किक मार देंगे। बड़ी बुरी तरह मैं आपको क्या बताऊं उसमें क्या क्या लिखा हुआ, किक मार देंगे। बिल्कुल ये कथाई है हेल, ये तो उनका तकिया कलाम है हेल। अगर तो आपने इनकार कीजिए कैसे अपनाया जाएगा, मेरे लिए तो संभव नहीं है, तो फौरन कहेंगे नर्क के नर्कगामी जीव है यो हेल। और उधर मुसलमान कौन बोलता काफिर। और बाकियों को मैं क्या बातें बताऊं, लेकिन यहां देखिए कितनी उदारता, मजा आता है मुकाबला किया जाए। जब आपने कोई चीज खरीदनी हो 2-4-5 दुकानें पे जाइए, फिर आपकी बुद्धि की खिड़कियां खुलेंगी। एक ही चीज की इतनी कीमत, कितना अंतर है। फिर आपको मजा आता है जब आप कंपेयर करें, तुलना करें, इस दुकान पर उस दुकान पर उस दुकान पर, चौथी पर, पांचवी पर आपका आजकल के जमाने में तो समय नहीं होता। अगर मुकाबला करें तो फिर आपके होश खुले, जो वो कीमत भी थोड़ी और चीज भी अच्छी। ये इसी तरह अगर हम तुलनात्मक अध्ययन धर्मों का आपस में करें
तो परमात्मा की कसम गीता नंबर 1 पे आती है, सुपर मोस्ट। जहां किसी जीव की कामना हो कल्याण की तो भगवान पकड़ लेते हैं। मन में तमन्ना होनी चाहिए कि मैंने कल्याण करके जाना है, खा पी के और मां बेटी बन करके नहीं जाना, 2-4 बच्चे बना के और धरती पर बोझ डाल के नहीं जाना, पर कुछ करके जाना है तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान को पकड़ लेंगे, फौरन पकड़ लेंगे, तत्काल आपको पकड़ लेंगे। आप गीता में कहिए, कहते जाए, गीता तो है ही होमली स्टाइल। गीता तो इस तरह है जैसे घर में बैठ करके बहन भाई या माँ बेटी या माँ बेटा वार्तालाप करती हैं, इसको बोलते हैं बेटे होमली स्टाइल। जैसे घर में बैठ के आप बात करती हैं, घुटने के साथ घुटना मिलाया और बात करने लगे, देखना ये तो के बातें करती है, और वो आपकी छोटी पकड़ लेगी, ओ गुल्लो देख मार दी। ये स्टाइल है। दो यार बैठे, यार क्या तू बातें करता है, मैं बातें करता हूं और तेरे मुंह से क्या मोती गिरती है। ये होमली स्टाइल। आपस में जरा खुले मिले होकर के कैसी बातें हैं। चोटी के गुरु भगवान कृष्ण और वो चोटी का भक्त, अगर भगवान चोटी के है तो मुझे कसम आपकी भक्त भी चोटी का है। दोनों ही आपस में मिले हैं। सीप भी तब होती है, नैला पे नैला बजे तो सीप हो जाएगी, दुक्की पे दुक्की बजे तब सीप हो जाती है। इधर भी चोटी के भगवान से बढ़कर भला कौन होगा। और फिर अर्जुन उस समय का चोटी का भगत, जिसको संजय ने जाके आखिर में कह दिया है, क्या महात्मा अर्जुन। आपने गौर किया 18वें अध्याय के आखिर में अर्जुन को डिग्री मिली है महात्मा की। पहली बार संजय ने कहा अब अर्जुन नहीं, अब सिर्फ कुंती का लाल ही नहीं है, अब पांडवों में से एक नहीं है बल्कि महात्मा है। क्योंकि भगवान की उसने वाणी सुन करके अपने अंदर अपनाया और अपनी ये अंतर अवस्था को ऊंचा बनाया है। He is not an ordinary soul, he is the highest soul, supreme soul, according to our संजय। तो कितने चोटी का भक्त। और अर्जुन की जीवनी पढ़े, आप प्रेम के अश्रु बहाएंगे। एक बार मेरी कहने पर निकालिए अपने लाइब्रेरी में से अर्जुन की अलग जीवनी है और पढ़िए, क्या कमाल की जीवनी है, क्या गजब का फरमान है। श्री जयदयाल गोविंद जी का पढ़िएगा, महाभारत के कुछ आदर्श पात्र, ये उनकी ग्रंथ का नाम है, श्री जयदयाल गोविंद जी के। और उसमें अर्जुन जो उन्होंने कलम चलाई है, कमाल कर दिया है। महाभारत के कुछ उन्होंने पात्र लिखे हैं, उन पर जीवनियां लिखी हैं जयदयाल गोविंद जी। भगवान ने लेखनी में बड़ी ताकत दी है, जयदयाल जी की बड़ी ताकत है। और उस अर्जुन जो जीवनी लिखी है पढ़िए जरा, क्या कमाल कर दिया। फिर दिव्य दृष्टि संजय जो उन्होंने कमाल जीवनी लिखी है, भगवान कृष्ण जो जीवनी लिखी है बड़े कमाल की। तो पता लगता है कि अर्जुन का स्थान कहां है। तो बड़े गजब के मेरी बेटी, तो उनकी आपस में वार्तालाप सिर्फ आने वाली हमारी जैसी श्रद्धालु पीढ़ियों को तारने के लिए बहाना है अर्जुन का। अर्जुन तो नर थे, भगवान नारायण ने दोनों अवतार हैं, दोनों ही अवतार धरती का बोझ उतारने के लिए भगवान जब भी अवतार लेते हैं नर नारायण के रूप में आते। तो इधर तो बहाना था उनका, तारना उन्होंने मुझे और आपको था, या आने वाली पीढ़ियों को तारना था। बहुत कमाल का है। इस तरीके से गीता पढ़ा करो। अर्जुन तरह तराया, सरकार अब तो हमारी बारी आई है, मेरी अच्छी माताओं मेरी बेटियों, अब हमारी टर्न आई है, हमने तरना। देखिए साधन, मैं तो आश्चर्य कर गुजरता हूं अब तक भी, और जिंदगी के आखिरी लम्हा तक प्रेम के अश्रु बहाता रहूंगा। भगवान जी की उदारता को, ब्रॉड माइंडेडनेस को, भगवान जी की लिबरल माइंडनेस को निहार के देख के मेरा मन अब भी आप से बाहर हो जाता। बहुत प्रेम के अश्रु झरझर बड़े लग जाते कि महाराज हालांकि बड़ा गजब का है, मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे जो कहा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुद्दाम। बड़ा आसान तरीका, जैसे नो डिफिकल्टी पुट इनटू प्रैक्टिस एंड द लॉर्ड कृष्ण इज देयर। लेकिन फिर भी अगर आप भोले मन से कह दें तो मेरे तो नारी के चोले कल्याण तो मैं करना चाहती हूँ, हाँ, तो लेकिन मन बुद्धि तो वो हवाले कर सकती है जिनके पिछले जन्म की साधना है, पिछले जन्म जिन्होंने कुछ कर रखा है। मैं यमली ते कमली, हाँ, इसको पूर्ण रूप कैसी ढालूं, कल्याण में चाहती हूँ। या कुछ एक ऐसे मेरे भाई हैं, कल्याण तो वो चाहते हैं, हाँ, लेकिन पूर्ण पेन अपना नहीं सकते, जीवन में ढाल नहीं सकते। देन व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए। भगवान आपको निराश नहीं करते। गीता का कोई भी साधक गीता से निराश होकर नहीं लौटता। गीता चोटी का आशा से भरपूर शास्त्र है, भरपूर आशा से शास्त्र। गीता निराशा को दूर करके, अर्जुन कितना निराश में चला गया था, भगवान ने बात की बात में ज्ञान देकर निराशा को एवेपोरेट किया और आशा से भरपूर कर दिया।
जहां अर्जुन ये कहता है वो चुप हो गया, वो हजीम मैं गोविंद लड़ाता नहीं, उसी के मुख से भगवान ने उपदेश दे के कहला दिया, कमाल कर दिया, पता चल गया दिल है मजबूत। अब आगे क्या कहा, बजा लाऊंगा बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। उधर तो कह रहा है उठा लो पानदान अपना बाजा इस मोहब्बत से, उधर तो यूं पहले अध्याय में तो यूं कह रहा है, गजब है, आहा कमाल जादू। वो सिर चढ़ के बोले ज्ञान वो जो अज्ञानी को ज्ञानवान बना के रख छोड़े। भगवान का उपदेश 18वें अध्याय में कला के रख दिया, पता चल गया दिल है मजबूत। अब सरकार बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। गजब, तली पे सरसों जमाना इसको कहती है, ए लाडो तली पे सरसों जमाना इसको कहती है। आहा, वो कहता है कि मैं लड़ने को तैयार नहीं हूं और बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला, क्या कमाल की बातें बना गया है। ऐसे तो नादान नहीं है हम क्यों लड़े, वो जो मुंह से ये कह गया था मैं इन खैर खाहों का खूंगर करूं तो इश्रत के लुक में लहू से भरूं, वो कह रहा है पता चल गया दिल है मजबूत। अब बजा लाऊंगा सरकार आपके हुक्म सब। जरा महाराज जी के मूल शब्द देखिए, कृष्ये वचनम तब, कृष्ये वचनम तब, आपके वचन को अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। अगर पंजाबी में बोलता अर्जुन कहीं पंजाब का होता तो कहना सरकार गोली किंदे थे गाने किंदे, तुसी आखो तो मैं ना मन्ना ये कभी हो सकता, मैं हम तैयार हाँ जो तुम लड़ाना लड़ाओ। शाबाश सरकार, क्या कमाल के, यह है उपदेश चोटी का। निराशा से हटाकर आशा में ले आए मेरे हजूर, मेरे नाथ, हमारे इष्टदेव जी महाराज। तो अब इसके बाद जब कल्याण है तो भगवान ने कहा नहीं हो सकता, हाँ तो मनोबुद्धि मेरी चढ़ना से ना से, कोई बात नहीं आ तुझे दूसरा तरीका बताऊं जिसको लेकर तू अपना कल्याण कर सकता है। तो उसके बाद जो कायम न तू रख सके मुझ में दिल, मैंने अभी भी कहा फिर भी कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, दुनिया भर का कोई शास्त्र नहीं जो अपनी बात को काट के दूसरी बात बताए। कोई ऐसा शास्त्र अपनी बात को काट, अच्छा तू नहीं कर सकता, धर्म क्या लगे। और चॉइस देना क्या, यूनिवर्सिटी का पेपर है, कोई होम एग्जामिनेशन है कि चॉइस दे रही है, चॉइस तो होती है एग्जाम के अंदर। काका चॉइस तो इंटरव्यू भी नहीं होती, अगर आपकी इंटरव्यू हो और वहां पर चॉइस भी नो चॉइस एट ऑल, आपको पिक ऑफ विट होना पड़ेगा, हाजिर जवाब होना पड़ेगा। और यह भगवान यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह चॉइस दे रही है। क्या गजब की चॉइस है, जो क्या कहा, जो कायम न तू रख सके मुझ में दिल तो न जक्सू रहे ध्यान में मुस्तकिल। अगर तो पूर्ण रूपेण कंसंट्रेट नहीं हो सकता, अगर तो पूर्ण रूपेण मेरे में एक नहीं सकता, हाँ अरे भाई तू निराश ना हो, ना तुम निराशा में उतर के हैरान और परेशान ना हो, तो अभ्यास से कर तलाशी कमाल। क्या गजब, तो अभ्यास याद रखना मेरे नेक जीवो, ये घड़ियां ये मौसम तो गुजर जाएंगे पर भगवान का ये मधुर संस्मरण याद रहेगा। देखना बच्चे, मेरे चाहे कितने जन्म शायद भगवान मुझे और भी प्रचार करवाना चाहती हैं अगले जन्मों में आकर के, और आप भी जरा आगे बढ़ना चाहते हैं, कई मुक्त हो जाएंगे, कई बाकी अभ्यास के लिए। लेकिन हमें ये जो संजय के मुख से भगवान ने निकाला, मेरे और आपके शरीर छूट जाएंगे, लेकिन हमारा जीव बोलता रहेगा, क्या हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। शरीर छूट गया ना, चिड़िया बन के इस वृक्षों पर बैठ के भी हमारे मुख से ये आवाज आएगी, उसे याद करता हूं मैं बार बार, कि दिल शाद करता हूं मैं बार बार। इसी जखीरे में बैठ के मैंने सुना था उपदेश, कोई सुनाने वाला था, जनता सुनने वाली थी, ओ रोम रोम आपका बोला करेगा, बेटे उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। ऐसा गजब का पैगाम है कि भुलाया ना भूलेगा, ये जन्मों तक नहीं भूलेगा। इतनी गहरा उतरता जा रहा, बहुत गहरा उतरता जा रहा है। मुझे भी कितने वर्ष हो गए सुनाते, विस्तार करते, और आपको कितने वर्ष हो गए हैं। काका कहना आसान है, 32 वर्ष गुजर गए। एक बैठा है मलंग, हाँ भगवान जी का उपदेश लेकर के 32 वर्षों से कमेंट्री कर रहा, और जनता लगातार सुन रही है। और अभी हम अर्जुन के मुख में हाँ मिलाते हुए कह रही हैं, ये बातें जो अमृत सी हैं आपकी, तबीयत नहीं शेर होती मेरी या कभी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता। भगवान अनंत है, उनकी बातें भी अनंत है, अनादि काल से महापुरुष गाते चले आ रहे हैं,
लेकिन अभी तक पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं लगा सके, ना लगेगा। क्या कहा भगवान की बातों का फुल स्टॉप नहीं लगता, कामा लग जाता है, कोला लगता है, सेमी कोला लगती है, छोटी डैश बड़ी डैश ये तो लग जाती है, हाँ, लेकिन फुल स्टॉप आज तक न लगा, ना लगेगा, समझे? विराम नहीं लग सकता भगवान की बातों के आगे। टू बी कंटिन्यूड, क्रमशः 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 क्रमशः, जैसे अखबार में लिखा होता है नीचे टू बी कंटिन्यूड। तो भगवान की बातें कई महापुरुष आए सुना के चले गए, टू बी कंटिन्यूड, शाबाश, टू बी कंटिन्यूड, जारी रहेगा, जारी रहेगा क्रमशः। जैसे अब गीता उपदेश में कई विशेष शब्द हैं तो लिखा था क्रमशः अगले महीने फिर ये आगे चलेगा। यही भगवान की बातें बड़ी कमाल की है। तो क्या कहा, बहुत कमाल कर दिया, नहीं मन बुद्धि लगा सकते। निराश क्यों होता है? तो जैसे घर के अंदर हो ना, अम्मा हाँ मैंने ये सब्जी कहा था, रोता क्यों है? मैं तेरी सगी माँ हूं, तो तेरी थोड़ी हूं कि तुझे झाड़ दूं और तेरे थप्पड़ मार दूं? हाँ अम्मा आज सब्जी और कोई नहीं बनाई तो मैं मरना चाहूंगी, मेरे से खाया जाती रोटी और तू ना खाए तो। अभी ले मैं अपने घर की बात बताता हूँ। अम्मा ये नहीं मैं खा सकता, तो क्या हो गया? अम्मा पर तूने सब्जी तो और बनाई क्यों नहीं, मैं की खाऊंगा, स्वाद खावा है। मेरे मुंह पे हाथ रखती थी, अम्मा ऐसा ना कहे, जब तक मैं जिंदा तू स्वाद खाएंगी। हाय सवेरे मक्खन निकले मेरी ना निकले, मलाई ऊपर से उतार के उसमें माखी डाल के मुंह में पानी ना आ जाए आपके, उसको चमचे से हिला के एक में करके रबड़ी की तरह और आगे रख दी। पुत्र इससे खा सकता है कि नहीं? किसकी जरूरत है जो कहे नहीं? ले पुत्र ये खा ले, रोटी खानी है ना, 2-4 फुलके खा ले, चलो मलाई उतार। हालांकि माता है मलाई नहीं उतारती, सवेरे मक्खन नहीं निकलता, लेकिन कोई बात है, मक्खन मैंने तुझे देना है और मलाई भी तू ले ले तो क्या हो गया, कोई ऐसी बातें ले। ये सगी माँ तो कभी नहीं कहे गवारा करती कि कोई भूखा रह जाए घर के अंदर जिसके अपने पेट के बच्चे हो, कभी नहीं गवारा करेगी। इसी तरह भगवान का हाल देखो, कभी नहीं गवारा करते कल्याण कामी जीव का कल्याण न हो। इफ यू आर वेल विशर, हियर इज ए सेकंड चॉइस, इफ यू आर वेल विशर, अगर आप अपने हितैषी है, अपने खैर खां हैं तो लीजिए, भगवान जी दूसरा साधन बता रहे हैं। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। मालिक के कुल फरमा रही गए, क्या अब तू अभ्यास का नहीं मन बुद्धि मेरे हवाले कर सकता? अतना सही रोता क्यों है? अरे रोंदा क्यों है? दूसरा साधन ले ले, शाबाश, अभी दूसरा साधन ले। हाँ बहुत घर के चलाक होती है, तू सुकून नहीं जाता ना से, छोड़ो परे बस्ता रख दे। हाँ चल फिर मेरे साथ शहर को चलो, और फिर शहर को चलेंगे। चुपके से उसका बस्ता जो है अपने स्कूटर में या साइकिल के किसी साइड पर रख लेंगे। आप मेरे आगे बैठो, साइकिल के साइड पर चलेंगे। आज घुमाते घुमाते हुए करते कराते हुए कुछ चीज खिलाई, कुछ और किया, कुछ चीज नहीं ले दी, हाँ, और स्कूल के नजदीक लाए। वो देख तेरे वो जा रही है, वो देख हे तू आज साइकिल पे आया है, हाँ हमारे साथ आ जा। पिताजी मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो, हाँ मैं यही छोड़ दो, मेरा बस्ता कहाँ है? ये तरीका देखो जरा, मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन पिता किस तरह घुमा फिरा के खिला पिला के आकर लाया स्कूल के रास्ते पर, लाया वही है। जरा इधर उधर, जैसे कोई भगवान न करे नया अंबाले में आ जाए और शहर से पूछे मैंने सत्संग भवन में जाना, हाँ तो सीधा ऊपर मिशन हॉस्पिटल से होता हुआ यहाँ आ जाए, पर बड़े चलाक, महाराज ये तो बहुत दूर है वहां पर है, हाँ 5 रुपए लूंगा, बहुत दूर है, धूप पड़ रही है, तो पहले बलदेव नगर ले जाएंगे, बलदेव ले जा करके उधर घुमाएंगे, ओ उधर से लिखो, उधर से ले आ करके ओ बलदेव अपने काकरू के गांव से ले आके यूं ले आएंगे। पूछो इन्हें रब दे प्यारे कि इतना चक्कर देने का लगे, सीधा यूं निकलाते, लेकिन नहीं, यूं चक्कर दे करके 5 रुपए जो पूरे करने हैं वो तो ठीक, लेकिन लाएंगे। इसी तरह पिता स्कूल में ले गया, भगवान भी ऐन तरीके से ले आते हैं, लाएंगे तो अपनी ओर ही। अच्छा नहीं तो मन बुद्धि मेरे हवाले कर ना, सही अभ्यास कर, अभ्यास। कोई भी जीव जो जिंदगी रखता है वो अभ्यास किए बिना रह ही नहीं सकता सज्जनों और मेरी माताओं बेटियों, कोई भी से एनीवन, हाँ जिसमें प्राण है, प्राण जिसमें उसे प्राणी बोलती हैं, प्राणी, कोई भी प्राणी, हाँ अभ्यास किए बिना रह नहीं सकता। कोई भी जो जीवन रखता है, जिसमें लाइफ है, लिसन टू मी केयरफुली, जिसमें जिंदगी है, सजीव, निर्जीव की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सजीव की बात कर रहा हूं, दोज हु आर अलाइव, अभ्यास किए बिना रह ही नहीं सकते। मैं कहता हूं एक दिन भी कोई जिंदगी नहीं रख सकता अभ्यास न करे तो, हाँ बार बार आपको करना पड़ेगा, भोजन बार बार खाना पड़ता है, पानी बार बार पीना, अभ्यास का मतलब है रिपीटेड एक्शंस। मैं बहुत सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेरी चोटी के अद्वितीय गुरुदेव ने मेरी अकल में बिठाया, अभ्यास का मतलब रिपीटेड एक्शन इज अभ्यास।
रिपीटेड, जिसको आप रिपीट करती हैं। रोटी बार बार खाती हैं, देखिए जरा, दिन में आप 1-2 बार सोती हैं, बार बार पानी बार बार पीती हैं, हाँ, अपने मित्रों के साथ बार बार बातें करती हैं, और जहां अत्यधिक प्यार हो वहां तो उठने का आपका दिल नहीं करता होगा, क्योंकि मन एकाग्रता बनाए रखता है। कपड़े बार बार पहनती है कि नहीं, स्नान बार बार करती है कि नहीं, देख लो अपने आप को। एक सहेली से आप दिन में 2 बार मिली, लेकिन नहीं, आप बार बार मिलती हो, बार बार करती हो, ये कर वो कर, इधर जा उधर जा, ये बना वो बना, करती है कि नहीं? टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो बार बार ना करता हो। बस एक बात कहूंगा, बार बार तो सारी करती हैं, लेकिन बार बार 3 प्रकार का होता है। मुझे भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, आज आपकी फरमाइश थी कभी इस विषय को जारी रखिए, जारी रखूंगा जरूर, मेरे प्रभु प्रेरणा देते जाएंगे। लेकिन बार बार करना 3 प्रकार का होता है। कैसे? जो तो तमोगुनी है वो अपने संस्कारों वश बार बार शराब पिएंगे, बार बार सिनेमा जाएंगे, बार बार विलासता में लगेंगे, भोगी बनेंगे, बार बार मांस अंडे ये खाएंगे, बार बार कुंभकर्ण की तरह सोएंगे। ये गलती कर्म वो बार बार करेंगे। जो रजोगुनी है, हाँ, वो बार बार अपनी गुणों के और संस्कारों के अनुसार करेंगे, बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार फसाद, बार बार मोह। बच्चे बनाने का उनको शौक होता है, रजोगुनियों को मोह में अड़ने का उनको शौक होता है, कमाने का उनको शौक होता है, बड़ी इज्जत मान बड़ाई रुतबे मिले इनको बड़ा शौक होता है, दूसरे के मुंह के चमचे बन के उनसे अपनी कामना पूरी कर लेने में वो अपनी बड़ी उस्तादी समझते हैं, बड़े माहिर उस्ताद होते हैं बातों में। रजोगुनी जीव का तकिया कलाम होता है, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा, मैं इस फिक्रो इंतजार में शाम हो सर है, मेरी बड़ी रिकमेंडेशन है, ओए मेरी बड़ी बड़ी सिफारिशें, और मैं बात ही बात में कर लूंगा, ओए तो बात ही कुछ नहीं, ये इधर की उधर बार बार हेरा फेरी, बार बार चक्कर, ऐसी मेरी बच्चियां भगवान न मिलाए आपको। रजोगुनी की रेपुटेशन है अकॉर्डिंग टू देयर इंप्रेशंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। सतोगुण की रेपुटेशन अपने ढंग से है, बार बार सत्संग में आना, बार बार भजन करना, बार बार सिमरन करना, बार बार चिंतन करना, बार बार प्रेम के अश्रु बहाना, बार बार भगवान के लिए तकिया कसमें खाना, सुगंध लेना, हट करना, एक टाइम की रोटी कर लेना, एकांत में रहना, बार बार। ये जो सतोगुणी आप जैसे नेक जीव जिनके लिए मेरे भगवान ने मुझे विशेष भेजा, अगर भगवान विशेष प्रेरणा देते मैं तो आपके पास ना आता, मैं तो कब का परमात्मा के समय शरीर को सांप के सलफ या किंचल की तरह छोड़ देता। लेकिन कुछ आपके संस्कार ही ऐसे हैं कि मालिक ने मुझे चुना कि नहीं, उन जीवों को चलो, जैसा तूने लाभ उठाया गीता जी से, चल अनेकों को दो। और कहा मैं तो कब तक करी लोगे, मुझे क्या करना था, सांप जैसे किंचल उतार देता है, मैं तो उतार फेंक देता। लेकिन देखिए सरकार बार बार ये सत्संग आपको मालिक दिलवा रहे हैं, कभी आप मेरा शुक्रिया ना करना, मेरी कसम भगवान का शुक्रिया करना। मैं तो मिल जाता भगवान में एक मिनट, मैं तो ना छोड़ता भगवान को, लेकिन नहीं, प्रेरणा से भरपूर किए हुए हैं और प्रेरणा से आपको भरपूर किए हुए हैं। जब भी कोई मुसीबत या डिफिकल्टी आती तो मैं शिकवा भगवान को देता हूं, प्रभु आपने कहा था, मैं तो नहीं बनना चाहता था। और जब मेरे दिल से ऐसा निकलता है, एक बार तो भगवान हिल जाते, क्या हो गया इसको, क्या बना इसके साथ। मैंने कई बार अपने जीवन में देखा भगवान हिल जाते कि कहीं बगावत ना कर दे, कहीं भागी ना जाए, कहीं ये गैया की तरह या जानवर की तरह अपने किला ना तुड़ा के दौड़ जाए। भगवान को ये फिक्र पड़ जाती, कहीं किला तुड़वा लिया, रास्ता तुड़वा लिया और कहीं निकल गया इधर उधर, तो बस ध्यान देना मेरे बच्चे, ये बार बार सतोगुणी जीवों के लिए महाराज जी ने कर दिया, सतोगुणी जीवों के लिए ये सत्संग, फिर आपका उठना बार बार देख लो कितनी मुद्दत से हो रहा है। ये जो बार बार सतोगुण एक्शंस हैं, सत्संग में आना, मनन करना, शास्त्र का बार बार पढ़ना, हाँ, प्रातः काल का बार बार जाप करना, ये जो भास करना, ये लगना और अपनी बुराइयों को निकालने के लिए अपने परमात्मा से गिड़गिड़ा के रो के प्रार्थना करना। बार बार जो आप प्रार्थना करती, प्रभु आपने जो मुझे बचा लिया, मैं तो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, आपने जो मुझे जिंदा रखा है, अगर रखा है तो इसमें कुछ आपका शुभ अर्थ है ना, जो शुभ अर्थ है तो फिर क्यों नहीं पूरा करते। आपने कितनी बार कहा होगा, खैर मैं गिनती नहीं करता, प्यार में गिनती नहीं होती बेटी, लेकिन आपने कितनी बार शिकवा दिया होगा, इन एंड आउट, डे एंड नाइट, और किस मौसम में आपने शिकवा नहीं दिया होगा। देखो प्रभु आपने मुझे शुभ अवसर दिया है, अब मैं घर से भी आती हूँ, ये बार बार कितनी बार किया। हाँ, ये जो बार बार है सरकार, इसको भगवान अभ्यास कहती है, सतोगुण के अंदर। मैंने कहा तो कोई भी मैं तो जीव नहीं मैंने ठीक करने की जरूरत की है जो बार बार ना कर रहा हो, पर तमोगुणियों का बार बार करना, भगवान को नाराज करना है, उनके लिए भगवान ने नाराज होकर कहा है, ऐसे जो मरकर जिंदों में आए, तमोगुण जो मरकर जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए, ऐसे जो गंदे
जितने इंसान हैं, हाँ, जो गंदे गंदे एक्शन करते हैं, समाज का बेड़ा गर्क करते, उनको भगवान अगर जब मरेंगे दरिंदे परिंदे चिंदों की यूनियों में आएंगे। और जो रजोगुनी जीव है, जिनके धंधे नहीं खत्म होते, विलासी आदमी, भोगी आदमी, गंदे आदमी, चोर उचक्के राजन, ये जिनके लिए भगवान ने कहा अदू बन के दुनिया में आती रही जहां में तबाही मचाती रहे, उनके लिए कहा जन्म अहले किरदार में आके ले। इनके ऐसे घरानों में जन्म दूंगा, हाँ, जहां धंधे ही धंधे होंगे। इनकी बहनें बैठी होंगी, कुंवारियां ब्याहती रहेंगी, उनकी कोई विधवा होकर आती रहेगी, कोई मुकदमे चलते रहेंगे, ये इन्हीं में घलताड़ रहेंगे। भगवान का शाप रजोगुणी जीवों को लिए कहा लटके रही दरमियां, और आप ऐसों के लिए कहा जाए सुए आसमां। या भगवान की जात में समा जाती है सतोगुणी जीव। 3 प्रकार की गतियां 14वां अध्याय पढ़िएगा। 3 प्रकार की गतियां कैसे गति होती है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, जैसे उनमें क्वालिटी, जैसे उनके गुण है उसके अनुसार गति होती है। तो क्या कमाल का ये सतोगुणी जीव, आप जैसे नेक जीव, हाँ, ये ने की ना, हाँ, देखो मैं कितनी हिम्मत मार रही हूं, मैं ये करती हूं, भगवान नाराज होते हैं, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये प्रेरणा भगवान की है। मेरी जैसी कोई आप भेजना, परमात्मा की कसम हजूर की प्रेरणा से आता हूं। वरना एक छोटा सा लटूनी लगातार 32 वर्ष गीता की व्याख्या कर सकता है, छोटी सी बुद्धि। महाराज जी प्रेरणा दिए जा रही है, हजूर प्रेरणा दे रही है, और आप गृहस्थी के झमेलों में उलझे हुए, कभी जवाई आ गया, कभी भाई आ गया, कभी मामे की तरफ से, कभी माँ की तरफ से रिश्ते, कभी बाप की तरफ से रिश्ते घर में आ जाते हैं, और आप लगातार सत्संग, कभी बीमारी आ गई, कभी श्रीमान जी के साथ, कभी आपके साथ, कभी बेटी के साथ, घर में जितने ही बच्चे हैं अनेक मुसीबतें लाते हैं। हरे आपने सुना भी है, सर्दी में जितने कपड़े उतना पाला, तो जितनी गृहस्थी उतना मुकाला। जितने आपने जीव बनाए हैं, शर्मा वर्मा जी देख नाराज ना होना, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं, मैं किसी विशेष को तो कह ही नहीं रहा। देखिए वर्मा जी और शर्मा जी, जितने आपने शौक से बनाए हैं, मेरे ख्याल में उतने ही प्रॉब्लम होंगे जरूर। जितनी गृहस्थी उतना ही मुकाला है, जितने बच्चे बनाए होंगे, शायद ही उजाला हो रहा हो। मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, अगर मुकाला नहीं तो उजाला है, तो वर्मा जी मैं वापस ले लेता हूं स्टेटमेंट। और अगर काला है तो मेरे साथ हाँ मिला करके, हाँ, नंद लाला के साथ मिल जाइए। फिर जितनी गृहस्थी उतना जो है भटकन, जितनी गृहस्थी, क्योंकि सारे जो नाना प्रकार के जीव आते हैं, और फिर घर बन जाता है मुर्गी खाना, और मुर्गी खाना के अंदर शोर मचता है, और तबीयत बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो मैं गुजारिश की चाहता हूं, ये जो आपको इतना भारी गृहस्थी और इतने धंधे और फिर सत्संग में आ जाना, वो चलो मैं आपको महाराज जी का सिद्धांत बताऊं। क्या? सुन अर्जुन में ख्वाहिश इंसान की, कभी ना भुलाने वाला भगवान का वचन, और हैरानगी में डालने वाला और रोमांचकारी वचन है। सुन अर्जुन में ख्वाहिश इंसान की। अर्जुन, मैं इंसान की ख्वाहिश हूं, मैं इंसान की तमन्ना हूं, मैं इंसान की डिमांड हूं, मैं इंसान की कामना हूं। भगवान और कामना का स्वरूप, जबकि भगवान एक तरफ कहती है हवस है तेरी दुश्मन खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। मेरे जैसे ऐसे मुकाबला करती रहती है। वाह मेरी माहिर उस्ताद, एक जगह तो आपने ये कहा है कि कामना वैरी है, इसको जितनी जल्दी हो हलाक कर। 15वें अध्याय तो आपने ये कहा, इसे काट काट ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां पड़ा लौटे मदाम। एक तो आप कहते कामना को काट दे, तो शमशीर तजरीद से काट तू, इन्हें काट काट ढूंढ फिर वो मकाम। एक और तो आप शहंशाह बहादुर ये कह रही हैं, और एक और कह रही है मैं सुन अर्जुन में ख्वाहिश हो इंसान की। पर भगवान ने अपना घर पूरा कर लिया, भगवान ने अपनी बात रख ली। मैं ख्वाहिश हूं जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की। भगवान कहते जो धर्म के अनुकूल जा रही है, धर्म के पैदल जा रही है तमन्ना, ख्वाहिश, वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूं। लिख जरा, जो धर्म अनुकूल इच्छा है वो मेरा ही रूप है। इसका मतलब जो धर्म के उलट है वो शैतान की इच्छा, वो हमारे गंदे मन की इच्छा है, वो हमारे गंदे संस्कारों की इच्छाएं हैं, जो हमें तबाह बर्बाद करती हैं, खराब करती हैं, जलील करती हैं। और जो धर्म अनुकूल इच्छा आपकी नहीं, हाँ, आपके परम पिता की प्रेरणा है। आप में जो गुण आगे है ना, भगवान 10वें अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। जो भी आप में गुण आने, सत्संग में आना, ये अभ्यास करना, जाप करना, भजन करना, सिमरन करना, भगवान जी की वाणी का पाठ करना, सजनों, ओ मेरी मुबारक देवियों, ये भगवान ने प्रेरणा दी है। अच्छा बाबा, हम मान जाते हैं ये प्रेरणा भगवान हर एक की क्यों नहीं देता? उनके अभी संस्कार नहीं जागे, उनका अभी वक्त नहीं आया बेटे। तो आइएगा, ये अभ्यास, बस ये अभ्यास
ऐसा अभ्यास है जो नंदलाल को खींच के लाता है, जो भगवान जी को एक तरफ ले आता है। वैसे तो भगवान हमारे बड़े चालाक है, बहुत ही चालाक है। यूं कह करके ना हाँ अपना हाथ यूं रख लेते हैं। ये देखिए जरा भगवान के कहना, भाई मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गज़ब। महाराज जी कैसे उंगलियां फिर फूर करके अपने यूं रख लेते, मेरे वास्ते जैसे माँ कहे मेरे वास्ते तो बच्चे सारे बराबर हैं, आकर मेरी पेट के है ना, मेरे दूध पिए हुए हैं, मैंने अपने पेट में रखा, मेरे लिए क्या, क्यों मुन्नी, हाँ माँ तेरे लिए तो सारे बराबर है। बोल काका, हाँ मम्मा तेरे लिए सारे बराबर है। मेरे वास्ते भगवान देखो चालाक माहिर उस्ताद हैं ये, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गज़ब। हाय ये लो मुकरना तो कोई भगवान से सीखे, ये मुकर जाना तो जैसे मैं आपको सुनाया करता हूं, मुकरना भगवान से बढ़ के मुकरेगा कौन। इतनी बात कही, फिर आप कैसे तरीके से मुकरेंगे, कैसे तरीके से इन शब्दों से अलग होंगे। जैसे मैं आपको मुकरियां बताया करता हूं, हमारे अच्छे अच्छे कवि हुए हैं यहाँ, तो वो ऐसी प्रकार के जीवों को, समाज को हंसा गए, कैन टाइम से मुकर जाते थे। इनकी मुकरियां बड़ी गजब की हैं, बहुत ही कमाल की हैं। जैसे मैं आपको सुनाया करता हूं, क्या वो आवे तो शादी हुए, अब दो सहेलियां बैठी हुई हैं और आपस में बातें कर रही हैं, देख देख के कुशल्या, हाँ वो अब एक सहेली बोल उठी, क्या सखी साजन तेरी शादी होनी है ना 26 जनवरी को, तो क्या साजन की बात करती है। हालांकि बात यही थी, सारे लागू हो रहे, वो आवे तो शादी होए, उसमें दूजा और न कोई, मीठे लागे उसके बोल, क्या सकी साजन ना सकी ढोल। टाइम से मुकर जाना, ना सकी ढोल, ढोल के बिना शादी होनी नहीं, और उस वक्त ढोल बजा बड़ा मीठा भी लगता है, पूरे अप्लाई हो रहा है। वो आवे तो शादी होए, उसमें दूजा और न, ढोल के बिना तो और किसी तो बजाओ तो बात नहीं सजेगी। वो आवे तो शादी हुए, उसमें दीजा और न को, मीठी लागे उसके बोल। उस टाइम तो अबे आगे पूछेगी, क्या सकी साजन ना सकी ढोल। क्या क्या कमाल के, एक टाइम से मुकर जाना। आहा आहा आहा, बार बार मेरे मुंह को आवे, हाँ बार बार मेरे मुंह को आवे, हाँ जब देखो मेरा जिया जलावे। देखिए देखिए देखिए, जब देखो मेरा जिया जलावे, बार बार मेरे मुंह को आवे, मैं मारूंगी मुक्का, क्या सकी साजन ना सकी हुक्का। देखिए जरा अप्लाई, देखिए मौका, देखिए जरा। तब एक बार फिर बोल दे, दो बार बुलवा लो। बार बार मेरे मुंह को आवे, हाँ जब देखो मेरा जिया जलावे। बार बार मेरे भूखे पर अप्लाई हो रहा है, उधर साजन पर भी अप्लाई होता है। बार बार मेरे मुंह को आवे, जब देखो मेरा जिया जलावे, हाँ मैं मारूंगी मुक्का, क्या सकी साजन ना सकी हुक्का। इसी तरह भगवान मुकर रहेंगे। ये देखिए जरा मुकरियां देखो जरा उनकी, हाँ मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। ये देखिए अब मुकरेंगे, जरा मुकरना तरीके देखो, हाँ मगर वो जो पूजे बासित को यकीन, वो मुझ में हर मैं हूं उनमें मकीन। वाह वाह वाह, अभी तो कह रही थी आई एम इंटरली इम्पार्शियल, आई एम नाइदर इंक्लाइंड टू दिस साइड एंड नॉट टू दैट। अभी तो ये कह रहे थे, आई एम नाइदर इंक्लाइंड टू दिस साइड नॉट टू दैट, आई एम इंटरली इम्पार्शियल। लेकिन जरा देखिए भगवान कहते मैं क्या करूं, जो दिन रात दिलो जान से मेरे में लगे रहते हैं, हाँ मैं उनकी ओर झुके बिना रह ही नहीं सकता। देखिए जरा, ऐसा उपदेश कौन देगा सिवाय भगवान के, ऐसी मीठी मीठी बातें सिवाय प्रभु के कौन करेगा। कितने गजब के बोल देखो जरा, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, या तो जरा या तो इंडिफरेंट हुए बैठी है, या तो जरा कठोर स्वभाव बनाए बैठी है। क्या मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, मेरे लिए सारी बराबर है, मेरा कोई किसी से विशेष प्रेम नहीं, ना मेरा किसी से विशेष द्वेष है। पर क्या करूं, क्यों क्या करूं, क्या हो गया, मगर वो जो पूजे बस इसको यकीन, जो दिलो जान से मेरे भजन में लगे पड़े हैं, वो मुझ में और मैं हूं उनमें मकीन। या आगे चल के 4 कदम और आगे बढ़ती हैं, क्या क्या जो रहे उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। और जरा 10 कदम और आगे बढ़ के बोलती है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उन्हें छोड़ सकता। भगत के भगवान के अतिरिक्त और कौन कह सकता है, महाराज जी के सिवा कोई कहेगा, कौन करेगा रिश्ता इस गीता दुनिया। भगवान ये कहे कि कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। तस्य हम न प्रणश्याति साचा में न प्रणश्यति, गजब भगवान कह सकते हैं, और तो कोई नहीं कह सकता।
कि मेरा भक्त मुझे नहीं छोड़ सकेगा ऐसी हालत में, पर मैं, अरे भगत होता, मैं खुद ही भगत को नहीं छोड़ सकता। कितना भक्त और भगवान में आपस में प्यार है, वो हमें अपने भक्तों का वो अनुभव याद करवाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान जब भक्त के प्रेम में बढ़ जाती हैं, लेकिन भक्त भी ऐसा हो जिसका अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया हो, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में निछावर कर दिया हो, उसके बाद भगवान देखो जरा कोई कसर छोड़ती है, भगवान भी फिर उस पर निछावर हो जाते हैं। अभ्यास, मजा तो क्या अभ्यास का, ये क्यों ना अभ्यास किया जाए? वो भी कोई रजोगुणी तमोगुणी अभ्यास है जो जलील करें, खराब करें, बर्बाद करें, वो भी कोई अभ्यास है। ये अभ्यास जो शाद करें, हाँ, और जो लोक परलोक बना डाले, हाँ, अंतःकरण को निर्मल करके सदा रहने वाली शांति दे, हाँ, और भगवान के सन्मुख जा ठहरा, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सब। मजा तो ये अभ्यास करने का है कि भगवान ये हो जाए, तुम हमारे सामने हो और हम तुम्हारे सामने। अगर ऐसे अभ्यास से भगवान दूबदू हो जाती हैं, रूबरू हो जाती हैं, तो मजा आ गया। हजार हजूर हो जाती हैं तो मजा आ गया। ऐसा क्यों ना अभ्यास किया जाए? शाबाश शाबाश शाबाश, जरूर दूसरा ही अभ्यास करना है। हाय हाय आय हाय आय हाय। और अभ्यास करने से क्या बनेगा? कहती हैं एक कोई मस्खरा, हाँ, विदेश में चला गया, अमेरिका के अंदर, अमेरिका की बातें तो नहीं सुनाऊंगा, भेड़ा कोड़ी कहीं का वापस लौटा और हवाई जहाज में सवार हुआ, हाँ, अब जहाज में उसने अपनी सीट संभाली, था पट्टा पंजाबी पट्टा था, तो अपना बैठा अपनी कुर्सी अपने लगा के पेटी पूटी और बैठा, और उधर से सिस्टर आई, जो अटेंडेंट होती है लड़की, वो आई और कहा, हाँ, हर एक से पूछती आ रही थी क्योंकि उसने सर्व करना बाद में, हाँ मिस्टर लेट मी नो यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब ये वहां जरूर पूछा जाता है, उत्तर ये जरूर पूछा जाता है। अब वो अनपढ़ ये ढग्गा क्या जाने, ढग्गा बोलते बैल को, ये ढग्गे में क्या बता कि वेजिटेरियन क्या भला होती है? वो पड़ोसी से पूछता पास वाले के, यार ये की बोल दी भैया, एक ही बोल गई, क्या कर दी? ओ भाई ये कह रही है, हाँ तो सब्जी खो रहे के गोश्त खो रहे? ये पूछ रही है सब्जी खो रहे के गोश्त खो रहे? हाँ, इसको कहो मैं दोनों खोर नहीं, मैं टंगा खो रहा, मैं लत्ता खो रहा है। और ये कह दे कि मैं मस्करा, मैंने कोई ना कोई पंगा लेना, लोगों ने मुझे लत्ता मारनी है, मैं ना सब्जी खोर थे ना मैं मांस खोर, मैं तो लत्ता खोरा कि लोगों की लत्ता खा खा के अपनी शरीर में मोटा बना लिया, मैं तो टंगा खोर है। शाबाश है शाबाश, मैं दोनों खोर, मैंने ना सब्जी खोर तो ना मेरे गोश्त खोर। आप तो मुक्के खोर है, लोगों की मुक्का मारी चल, क्योंकि आपका कोई ऐसी बात मार देने या कोई भला बर्दाश्त करता नहीं तो बात गत बन जाती है हमारी, टंगा खोर हम तो भैया ये है। शाबाश, जरा आइएगा ना, अभ्यास देखिए जरा इधर, दुनिया वालों को अभ्यास करने का तरीका नहीं आया क्या? काम खोर, लोभ खोर, हंकार खोर और बार बार जन्म मरण खोर। मुबारक वो हस्तियां हैं, हाँ, जो भगवान के दर्शनों के योग्य बन जाए। अभ्यास तो वो हो ना, ये भी कोई अभ्यास है टंगा खो रहा, मैं तो ना मांस खो रहा, ना मैं मांस खो, तो ना मैं सब्जी खो, मेरा लत्ता खो रहा। लोगों ने मैंने केक की मारनी, जब मैंने कोई बात करनी तो लोगों ने मैंने केक मारनी, शाबाश शाबाश शाबाश, किक की लगनी है। तो वो चल जहाज चल पड़ा, हाँ, मैंने कहा यार तेरे में ऐसी क्या बातें है किक लगनी है कि मैं जब किक खाइए तुमने सुना मैं अपनी किक का? हाँ सुन भाई बात, मैं हाँ रहने वाला नवे शहर का, तो नवे शहर में एक पिंड है, वहां मैं रहता हूँ। तो वहां पर क्या बात है कि वहां पर हमारी एक ना मोटी चाची है, चाची, हाँ, उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई मैंने बाहर जाना है लड़की की शादी के साथ, तू मेरे ना कपड़े धुला के ले आ। तो मैंने कहा चाची मैं धुला के लाऊंगा, तो उसने सारे अपने कपड़े कुपड़े दे दिए। तो मैं दर्जी के धोबी के पास गया, तो सब धुला धुलू के 4-5 दिन के बाद ले आया। उसने सारे अपने कपड़े गिने और गिन की कहती, अरे मेरी पेटीकोट तो आया ही नहीं, अरे मर जाने, हाँ मेरे पेटीकोट कहाँ गया? हाँ तो मोटी थी ना जरा अच्छी, तो वो कहते चाची, हाँ वो जो धोबी है ना पेटीकोट तो देता ही नहीं। वो कहता है मैं कपड़े धोने वाला हूं कि तुम्हारे जो है टेंट धोने वाला हूं? मुंह, वो मेरे जो है पेटीकोट को टेंट कहता है कि वो उसने टेंट नहीं धोए माँ। वो कहते लंबा खुला जरा चौड़ा जो है 16 गज का बना हुआ पेटीकोट,
तो कहता मैं कोई तुम्हारे जो है टेंट धोने वाला हूं, मैं जो कपड़े आपके धो दे सकते मुंह के, जब मैंने चाहती हुई दे मुझे लत्ता मारी उसने अच्छी तरह, खूब लत्ते मारी। वो अपनी लत्ता सुना रहा है कि मेरी लत्ते कहाँ मिली है, कहाँ मैंने लत्ते खाई हैं, शाबाश शाबाश। एक जगह फिर उसने कहा दूसरी लात तुझे कहाँ पड़ी, जहान वाले इसलिए जलील होते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे लेकिन मस्खरे की तरह जलील होते रहेंगे। भाई दूसरी लात तूने कहाँ खाई, यार क्यों पूछना, क्यों मेरे जख्माते नमक डाल रहे हैं, पर उन वक्त कटना है तो पूछ ले। एक दिन की बात है भाई, हाँ मैंने कुत्ते पाल रखे थे, हाँ तो कुत्ते जो मैंने पाले ना, हाँ तो मैं बाजार के एक कोने में कुत्ते लेके खड़ा रहता, हाँ जब कोई स्टूडेंट आते मैं उसने पीछे लगा देता, विद्यार्थी हाँ, या जो स्टेशन की ओर जा रहे मैं उनके पीछे लगा लेता, कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते तो वो बेचारे अपनी धोतियां पजामे संभाल के दौड़ते स्टेशन की ओर। एक दिन एक आदमी को कुत्ते ने पीछे से पकड़ लिया, दांत तो नहीं मारा, उसने रोक लिया, उसने कहा डंडा मारने लगा था, मैं अगर सरकार कुत्ता मेरा है, वो तो डंडा मुझे ला दिया। तो कि यार मैं रोज गुजरता हूं और ये मुझे आज कुत्ते पीछे मेरे इसने पकड़ लिया, ये तूने पाले सरकार, मैंने अभी तो 3 पाले हैं, 3 अभी इनके पिल्ले और पाल रहे हैं। तो उसने मुझे लात मारते हुए कहा, दूसरी लात लगी, उन्हें कहा यार तू कुत्ते पालता रहता है, क्यों पालता है, सरकार बेशक 3 थप्पड़ और मार लो, हम डंडे मारने और मार लो, हाँ मेरे पालने का मतलब है, क्या मतलब है, मैं तो ये नेक कर्म किया करता हूं, ये नेक कर्म है कुत्ते पालना और लोगों के पीछे कुत्ते लगा देना, ये नेक कर्म है सरकार, भगवान की कसम मैं ये नेक कर्म करता हूं और भगवान के दरबार में मेरा नेक कर्म कबूल हो रहा है, और कबूल हो रहा है, थप्पड़ से मुझे मार मारा, कुत्ते पाल के लोगों के पीछे लगा देना और तेरी ये सेवा कबूल हो रही है, सरकार बेशक 4थी को और लगा दो, मेरी सेवा कबूल कैसे महाराज, मैं हर एक के पीछे नहीं लगाता, मैं उन स्टूडेंट के पीछे लगाता हूं जो देर से जा रहे होते हैं ताकि वो भागे और टाइम से स्कूल पहुंच जाए, मास्टर जी मार ना खाए। मैं उन यात्रियों के पीछे स्टेशन की ओर जा रहे थे, गाड़ी आ गई होती है उनके पीछे लगाता ताकि भाग के गड्डी पकड़ ले। मैं हर एक के पीछे कुत्ते नहीं लगाता, मैं तो उनके पीछे लगाता हूं जो लेट हो गए हैं ताकि इन टाइम जो है अपनी ट्रेन को कैच कर लें। है शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। तो दुनिया वाले क्योंकि संस्कार ऐसी हैं, वो ऐसी चोटें भी खाते रहेंगे लेकिन रहेंगे वहीं, धक्के वहीं खाते रहेंगे, लेकिन वो भी अभ्यास है, लेकिन उनका परिणाम क्या है, उनका परिणाम दुख। ये पहले है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक आप भूल नहीं सकते, आप गीता अनुयायी है, आप गीता से विशेष प्रेम करने वाली है मेरी माताओं बेटियों। भगवान ने स्पष्ट किया इनमें पहले तो रस आता है लेकिन बाद में दुख ही दुख है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। 16वां अध्याय निकाल लो और बीचों बीच भगवान ने कहा है, फिर उनको गम क्या है, बेहिसाब। कौन गीता का प्यारा होगा जो रोना पड़ा होगा इस श्लोक को पढ़कर, बेटी गम बेहिसाब हम इर्द गिर्द देखती हैं, ऐसों को गम बेहिसाब दिन हो या रात, दिन और रात उनको गम, बड़े बड़े गम बड़े गम बड़े गम, क्योंकि भगवान के रास्ते को छोड़ चुके हैं, मनमानियां कर रहे हैं। उनका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन नथिंग बट एफ्लिक्शन, नाना प्रकार की मुसीबतें और नाना प्रकार की झंझट उनके सामने खड़े हो जाती है। देन कमान जरा इधर देखिए, जो मालिक के कुल अपने श्रीमुख से बताए जा रहे हैं, जो हजूर अपने श्रीमुख से समझा और बता रही गए, जरा देखिए हजूर क्या कह रही है। अब उनमें ये अभ्यास, ये मुबारक, पर मैं क्या कहूं, तो भगवान ने कहा है मैं तो रोम रोम से आपको मुबारक दूंगा, आपके लिए भगवान ने कहा हजारों में होगा कोई, ऐसा अभ्यास करने वाले सारे तो नहीं होंगे। ये मौका हो शाजो नदर नसीब, ये अभ्यास देवियों, ये अभ्यास में नारी चोले के अंदर, फिर कलयुग में, फिर गृहस्थ आश्रम में, ये अभ्यास भगवान का भजन सिमरन चिंतन सत्संग, और फिर गीता जी का सत्संग, चोटी की फिलॉसफी, फिर संस्कृत के अंदर जो कि आजकल संस्कृत पराया छिपती जा रही है, और फिर महाराज जी का उपदेश श्रीमुख से निकला हुआ, फिर चोटी का ब्रह्म विद्या, ये सारी बातें ही इसलिए जो भगवान ने कहा सुन सुना कर भी अनजान है, इतनी चोटी की ब्रह्म विद्या। फिर उसके लिए शौक पैदा हो गया आपके अंदर, मेरे मालिक ने शौक पहले एक में पैदा किया, फिर इन 100 में पैदा करके रख दिया। शाबाश, जैसे कि पानी से भरा हुआ टब, उस पे डालो जरा एक सरसों के तेल की बूंद, तो धीरे धीरे करके सारी फैल जाती है। यही हाल पहले भगवान ने मेरी में बीज डाला, हाँ धीरे धीरे करके अनेकों सैकड़ों के अंदर वही जो है चिकनाहट चिकनाहट में देख रहा हूं। ऐसे पानी से भरे हुए टब में अगर ऊपर सरसों के तेल की बूंद डाली जाए, थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप वही बूंद सारी सरफत पर चिकनाहट ले आएगी, फैलती जाएगी फैलती जाएगी। प्रत्यक्ष में देखता कि पहले भगवान ने इस अंतःकरण पर कृपा की, अब वो चिकनाहट हर एक में आ रही है।
कितनी माताएं, बच्चियां, बुजुर्गों, मेरे भाई, ये लटूनी बच्चे भी भगवान की वाणी से इतना प्यार, ये मेरी छोटी मुन्नी मुनिया भी भगवान के भक्ति भावों में इतने लग गई हैं, उनकी विशेष कृपा है, मालिक की विशेष दया है आप सब जीवों पर, जो मेरे मालिक इस तरह करते हुए, इस तरह बनाते हुए आपका कल्याण किया चाहते हैं। तो आइएगा, हजूर अनवर क्या कह रही है? हाँ, ये अभ्यास वो जिससे मेरे हमारे मालिक खुश हो, अभ्यास वो जो उसको गीता जी में बताया गया, समझाया गया, ये अभ्यास, ऐसा अभ्यास में अपने आप को लगा लेना, मुबारक मुबारक मुबारक। ओ मेरी देवियों, ओ मेरी बच्चों, ओ मेरी भैया, ये तो भगवान का वचन है, भगवान का इकरार है, भगवान प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसको बार बार कर, इसको बार बार कर, इसको बार बार कर, इसको बार बार कर और बार बार कर। उगता है ना करें, अभ्यास करने के बाद कई मेरे बच्चे उगता आ जाती है, 2-4 महीने, 2-4-5 साल से तो हम जाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कोई सॉलिड गेन नहीं हो रहा, कोई इतना ठोस लाभ हमें नहीं हो रहा है। कभी मेरे से झुंझलाएंगे, कभी आप अपने आप से झुंझला उठेंगे, कभी गीता जी का पाठ ही नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ते, क्या इतना लाभ तो हुआ कुछ नहीं। ये वही बात है। ओह, एक था भंगड़ भंगड़ भंगड़, हाँ, रोज बढ़िया की दुकान से भांग लेके आता था और रगड़ता था और पीता था और मस्त होता था और लेट जाता था और 4-5 घंटे इस तरह उसके दिन का वक्त बीत जाता था या रात को गुजर जाती होगी। हाँ, तो एक दिन वो लाया वहां से, लेकिन उसको बड़ी जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी पी जाऊं और नशे में मस्त हो जाऊं। हाँ, तो इतना रगड़ा नहीं है, और रगड़ा और नहीं रगड़ा तो नशा नहीं चढ़ा तो सीधा बनिया की दुकान पे आ गया और लड़ने लगा कि तूने जो भांग दिया मुझे ऐसी वैसी दे दिया, मिट्टी मिली भैया, पता नहीं उसमें क्या मिला, मैंने नशा नहीं चढ़ा, लड़ रहा था। तो बाकी भंगड़ भी वहां खड़े हुए थे। हाँ, तो दरअसल वो कसम खाते हैं कि भाई मुझे उसी बोरी में से दिया है, और बोरी में पहली तारीख को लाया हूं, आज 20 तारीख का, बोरी वही है जिससे रोज आप लेते हैं, बाकी आपके भंगड़ ले जाती हैं। तो एक बोला, अरे 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 मेरी बात सुन, हाँ, और मैं सवेरे ले गया था और रगड़ी थी और बड़ा नशा चढ़ा, दोबारा मेरे ले गया, इस बेचारे से क्यों लड़ता? तो जो मुझे नहीं चढ़ा, अरे कसूर तेरा है, रगड़ रगड़ रगड़, अरे तू रगड़ा नहीं, रगड़ा यार, कितनी देर, 10 मिनट फिटते, कम से कम आधा घंटा का रगड़ा कर, रगड़ रगड़, कहावत मशहूर हो गई, रगड़ 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 ते बनिया से न झगड़, रगड़ 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 दिए है मेरी बेटी है, रगड़ 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 ते बनिया से ना झगड़। भाई ना अपने साधु से लड़ा करो, ना गीता से, ना मेरे भगवान से, रगड़ 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 ते रब से ना झगड़। और अभ्यास करो, और अभ्यास करो, और अभ्यास करो, बिठा लो ना, रगड़ 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 ते बनिया से ना झगड़, रगड़ रगड़ रगड़, जाप में, सिमरन में, सत्संग में, अरे रगड़ रगड़ रगड़, हाँ, गुरु से ना झगड़, अरे रगड़ रगड़ रगड़, इष्ट देव से ना झगड़, रगड़ रगड़ रगड़, अपनी गीता से ना झगड़। क्योंकि भगवान का वचन तो कभी भी अन्यथा उल्टा नहीं हो सकता, उन्हें भरी जनता में वचन दिया, त्रिलोकी को वचन दिया है, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।